हाँ जी। तो हमने जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे पिछली क्लास में, ट्राइबल मूवमेंट पढ़े थे। हमने पहले ये पढ़े थे कि ये ट्राइब्स रहती कहाँ कहाँ थी, मुख्य आंदोलन इन्होंने कहाँ किए। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो मेवाड़ में और वागड़ और सिरोही राजस्थान के 3 इलाके थे जहां पर इन जनजातियों ने, भील जनजाति ने मुख्यतः शुरुआत में आंदोलन शुरू किए थे। इनके साथ साथ लगती हुई गुजरात की कुछ रियासतें, ईडर, विजयनगर, सूंठ, पंचमहल के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल गए थे। बाद में धीरे धीरे ये बातें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़े कि इन आंदोलनों के कारण क्या थे। तो हम पढ़ रहे थे आंदोलनों के कारण ये थे कि एक तो जमस्टोड जब आया था तो उसने इनके बोलाई कर और रखवाली कर जो थे, जो इनका गमेती लिया करता था, वो बंद करवा दिए गए थे। इनकी जो परंपरागत खेती थी वो बंद करवा दी गई थी। जमींदार इनसे टैक्स लेने लग गए थे, बेगार लेने लग गए थे। ये लोग साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। इनके सामाजिक रीति रिवाज थे, उनके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा था। इनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। 1881 की जनगणना के समय में इनमें बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी कि टैक्स लगाएंगे, हमें अफगानिस्तान के युद्ध में भेज देंगे। इन कई कारणों की वजह से फिर जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था उसको ये लोग समझ भी नहीं पाए थे। न्याय व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, और इन सब कारणों से वहां की जो भील जनजाति थी उसने मुख्यतः आंदोलन कर दिया था। मैंने फिर बताया था कि हम बेसिकली 2 बड़े आंदोलन पढ़ते हैं भील जनजाति के। एक गोविंद गुरु ने किया था जिसको हम भगत आंदोलन कहते हैं, और एक मोतीलाल तेजावत ने किया था जिसको हम एकी आंदोलन के नाम से जानते हैं। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था, तो हम गोविंद गुरु के बारे में पढ़ रहे थे कि जो गोविंद गुरु थे वो वास्तव में तो एक बंजारे थे जिनका जन्म डूंगरपुर के वेदसा नाम के गांव में हुआ था। किसान थे। बाद में कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत जी थे राजगिरी, उनके शिष्य बन गए थे और संन्यास धारण कर लिया था। और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, भगत पंथ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे और आदिवासियों को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भगत पंथ नाम का एक पंथ बना लिया था। इन्होंने भीलों में मॉरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था। चोरियां छुड़वाई थी, उनकी शराब कम करवा दी थी, उनमें जो आपसी लड़ाइयां होती थी उनकी पंचायतों के माध्यम से सॉल्व करवानी शुरू कर दी थी। एकेश्वरवाद पे बल देना शुरू कर दिया था। भीलों में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको बंद करवाना शुरू कर दिया था। और भीलों में एकता बढ़ाने के लिए 1883 में एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम था संप सभा। इस संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में बांसवाड़ा के अंबादरा गांव में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वैसे ये पहाड़ी बांसवाड़ा और गुजरात के सूंठ राज्य की सीमा पर स्थित हुआ करती थी। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था, फिर इनके निरंतर वहां पर अधिवेशन होने शुरू हो गए थे। 1908 में जो गोविंद गुरु थे वो ईडर की तरफ चले गए थे। 2 साल वहां पे रहे थे, वहां के भीलों को भी जगाया था। वहां पर तो बाकायदा ईडर में एक जगह पड़ती है पाल पट्टा, वहां के सामंत को 21 मांगे माननी पड़ गई थी और भीलों के साथ में समझौता करना पड़ गया था। 1911 में वापस वेदसा आ गए थे, वहां पे धूनी और निशान स्थापित कर लिए थे इन्होंने और भीलों को वापस जगाना शुरू किया। इसी प्रकार 1913 के अंदर, 1910 में इससे पहले भील जो थे, संप सभा जो थी वो यहाँ पे शासन के सामने 33 मांगे रखती है जो मानी नहीं गई थी। 1913 के अंदर भील जब मानगढ़ पहाड़ी पर गए, शासन द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई। ऐसी अफवाहें थी कि भील नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली 17 नवंबर 1913 को एक अंधाधुंध फायरिंग के अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए गए थे, फरार तो क्या हुए थे, बच गए थे, मतलब उसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। आजीवन कारावास दिया गया था। बाद में उनकी सजा को कम करते करते 10 वर्ष लेके आ गए थे, पर 7 वर्ष बाद में उनको रिहा कर दिया गया, पर उनसे लिखवाया गया कि आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। फिर फाइनली वो गुजरात के कंबोई या काम्बिया नाम के गाँव में चले गए थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ जी, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लास्ट क्लास में जनजातीय आंदोलन खत्म कर रहे थे। हमने 2 आंदोलन पढ़े थे, एक तो एकी आंदोलन और एक मीणा आंदोलन। एकी आंदोलन जिसे कि भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि उदयपुर के भोमट क्षेत्र के भील और ग्रासियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में गुजरात तक वो आंदोलन फैल गया था। सिरोही के क्षेत्रों में भी वह आंदोलन फैल गया था। और हम पढ़ते हैं कि उन किसानों ने सबसे पहले वो मातृकुंडिया नामक जगह से उन किसानों ने आंदोलन शुरू किया। मोतीलाल तेजावत के रूप में उनको एक नेतृत्व प्राप्त हुआ। मोतीलाल तेजावत जो थे वो एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी गांव में जन्म लिया था, झाड़ोल ठिकाने में काम किया करते थे। बाद में उन्होंने कामदार की नौकरी छोड़ के भीलों का साथ देने का निश्चय कर लिया था और उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी। गोकुल जी जाट के नेतृत्व में जाट किसान भी उनके साथ में थे। 21 में से हालांकि 18 मांगे मान ली गई थी। वन संपदा, सुअरों वाली और बेगार से संबंधित मांग नहीं मानी गई थी, पर मोतीलाल तेजावत ने उस दिन उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने कहा 3 मांगे तो हम खुद ही मान लेते हैं। मेवाड़ रियासत में बाद में जब कार्रवाई की बात आई तो बाद में यहाँ से सिरोही की तरफ चले गए।
और सिरोही के किसानों को भी उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलित करने का प्रयास किया था। वहां के जो भील थे उनमें भी जागृति लाने का प्रयास किया था। फिर फाइनली वो गुजरात की तरफ चले गए और विजयनगर रियासत के नीबड़ा नाम के गांव में 7 मार्च 1922 को मेजर सटन वहां पर कार्रवाई कर देता है, फायरिंग कर देता है, और उसके अंदर कहते हैं खूब सारे भील शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं वहां से। 1929 में बाद में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत सरेंडर कर देते हैं ईडर के खेड़ब्रह्म नाम की जगह पर। गिरफ्तार कर लिया गया। मणिलाल कोठारी के इंटरवीन की वजह से 1936 में मोतीलाल तेजावत को बाद में रिहा कर दिया गया था। उन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया था। प्रजामंडल, मेवाड़ वाले प्रजामंडल से भी वह जुड़े रहे थे और हमने पढ़ा था उनके बारे में, उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। लोग उनको बाऊजी के नाम से पुकारा करते थे। सिरोही के अंदर हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी। हमने सिरोही में पढ़ा था कि सिरोही में जब भी आंदोलन हुआ था तो वहां पर रमाकांत मालवीय जो दीवान थे, उन्होंने पथिक जी और गांधी जी के माध्यम से इस बात को निपटाने की कोशिश की थी। गांधी जी ने तो यंग इंडिया में यहाँ तक लिख दिया था कि मोतीलाल तेजावत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पथिक जी भी आए थे, उन्होंने तेजावत जी के साथ भी बातचीत की थी। भगवानगढ़ नाम की जगह पर मिले थे। गोपेश्वर नाम की जगह पे वो मालवीय जी के साथ किसानों से भी मिले थे, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया था। फाइनली सिरोही में भी फायरिंग कर दी गई थी। सियावा और बालोलिया और भूला नाम की जो जगह थी जहां पर फायरिंग वगैरह की गई थी, मेजर प्रिचार्ड कहता है कि उस दूसरे वाली जगह तो उसने कहा कि 50 लोग मरे और 150 लोग घायल हुए थे। तरुण राजस्थान वगैरह जो अखबार निकलते थे, उन्होंने सिरोही के भील आंदोलन के बारे में खूब बातें भी छापी थी। हम मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि 1924 में अंग्रेजी सरकार ने कानून लागू किया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसमें कहा गया कि अपराध करने वाली जनजातियां कौन कौन सी, और उसमें मीणा जाति को शामिल किया गया। जयपुर रियासत ने उस कानून का एक्सपांशन करते हुए 1930 में एक जरायम प्रोफेशन एक्ट लागू किया था और उसमें प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके खिलाफ मीणा जनजाति में जागृति आई। उन्होंने 1933 में मीणा रीजनल महासभा का गठन किया था। 1944 के अंदर नीमका थाना में जैन संत थे मगन सागर जी महाराज, उन्होंने एक मीणा जाति का सम्मेलन बुलवाया। उन्होंने मीन पुराण नाम की किताब लिखी। उसके अंदर बाद में मीणा सुधार समिति वगैरह बनाई गई, जो बंसीलाल शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बंशीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बनाई गई थी। फिर फाइनली 28 अक्टूबर 1946 को बागावास के सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर भी फाइनली ये जो कानून था 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से ही हटाया जा सका था। ठक्कर बापा एक आदिवासी नेता थे बड़े, उन्होंने यहाँ पे जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, उनको इसके बारे में पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि यार इस मामले की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।